कि ये मिट्टी को बहुत ज़्यादा मात्रा में ताकतवर बनाने के लिए, मिट्टी में हवा को, मिट्टी में वायु को ऑब्जर्व करने के लिए, मिट्टी में केचुआ जैसे बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणुओं को संरक्षित करने के लिए, मिट्टी में हमारे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाने के लिए। कितने ऐसे लोग हैं जो बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका खेती किसानी से कोई ताल्लुक नहीं रहा है जीवन में? कितने ऐसे लोग हैं जीवन में कभी उनको खेती किसानी से कोई ताल्लुक नहीं रहा है? पूरे इस हॉल में 0.1% है, मतलब 8 से 10 लोग ऐसे हैं जिनका किसानी से कोई ताल्लुक नहीं रहा बचपन से। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहता हूं एक बात, हमारे जो ट्रेनर हैं, जो आपको ट्रेनिंग देने आते हैं, या जो पूरे विश्व के ट्रेनर हैं किसी भी फील्ड के, अगर मैं केवल एग्रीकल्चर की स्पेसिफिक बात कर लूं तो क्या ऐसा जरूरी है कि जो व्यक्ति ट्रेनिंग दे रहा है वो बचपन से खेती ही किया हो? ऐसा जरूरी है क्या? ऐसा जरूरी है? नहीं है ना? फिर भी वो बेहतरीन ट्रेनिंग कैसे देते हैं? उसके पीछे रीजन है कि उनके अंदर जिज्ञासा थी उस फील्ड को जानने की, उन्होंने जाना और जानने के बाद उसके बारे में लोगों को बताना स्टार्ट किया। पहला प्रोडक्ट कौन सा है? भूविटा प्रोडक्ट है। भूविटा के बारे में कितने लोगों को पता है? पता है भूविटा के बारे में? चलिए मैं आपको बताता हूं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। भूविटा के अंदर 3 मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं जिनकी वजह से आपके भूविटा का जो रिजल्ट है वो बहुत ही कमाल का होता है। पहला, ऑर्गेनिक कार्बन, बहुत जबरदस्त जो एक पोषक तत्व है जो हमारी खेती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है ऑर्गेनिक कार्बन, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। दूसरा, नाइट्रोजन, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारी फसल को और हमारी मिट्टी को ज़रूरत होता है। तीसरा, जिप्सम, जो हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये 3 मुख्य पोषक तत्व हैं जो हमारे भूविटा के अंदर पाए जाते हैं। हालांकि हमारे भूविटा के अंदर और भी बहुत सारे तत्व हैं, लेकिन ये 3 मुख्य पोषक तत्व हैं जिनकी वजह से हमारे भूविटा का जो रिजल्ट है वो कमाल का हो जाता है। कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये पता था कि ये 3 पोषक तत्व अधिकतम मात्रा में हमारे भूविटा में पाए जाते हैं? कितने लोगों को पता था ये बात? ये 3 पोषक तत्व हैं जो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब मैं इन तीनों पोषक तत्वों की आपको खास बात बताता हूं। सबसे पहला, कार्बनिक, जो मैंने बताया कार्बन, जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है, इसका काम क्या होता है? किसी भी फर्टिलाइजर में, किसी भी जगह अगर आपको ऑर्गेनिक कार्बन का जिक्र मिल जाए, समझ जाना कि ये मिट्टी को बहुत ज़्यादा मात्रा में ताकतवर बनाने के लिए, मिट्टी में हवा को, मिट्टी में वायु को ऑब्जर्व करने के लिए, मिट्टी में केचुआ जैसे बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणुओं को संरक्षित करने के लिए, मिट्टी में हमारे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाने के लिए, इसके अलावा मिट्टी में बहुत सारी चीज़ों को घुलनशील बनाने में कार्बन का बहुत बड़ा रोल होता है। और कार्बन अगर किसी भी चीज में मिल गया, समझ जाओ वो प्रोडक्ट इन सारे चीजों के लिए काम करता है। अब दूसरा काम क्या है? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन जितना हमारे लिए और जितना बाकी चीजों के लिए जरूरी है, उतना मिट्टी के लिए भी जरूरी होता है। जिसके लिए आप क्या करते हो? नाइट्रोजन के लिए क्या डालते हो? यूरिया डाला जाता है, एनपीके डाला जाता है। ये किस लिए पड़ता है? नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन का मुख्य काम क्या होता है? आपकी फसल को वृद्धि देना और आपकी फसल में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाना। कई बार आपने देखा होगा कि आप यूरिया डालते हो, उसके बाद आपका जो फसल होता है वो काफी हरा भरा हो जाता है। होता है ना? क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रोजन से किसी भी पौधे को क्या मिलती है? क्लोरोफिल मिलता है, और क्लोरोफिल मिलता है तो हमारा पौधा हरा भरा हो जाता है। तो नाइट्रोजन के ये कुछ मुख्य काम हैं जो आपके भूविटा में ऑलरेडी मिला होता है, और आपके भूविटा का काम ये भी होता है। और तीसरा और सबसे बेहतरीन और मुख्य काम क्या होता है? इसमें मिलता है आपको जिप्सम। जिप्सम की क्वालिटी क्या होती है? जिप्सम हमारी मिट्टी को, आप एक बात कह सकते हैं, कठोर बनाने से क्या रोकता है? मिट्टी को
ऊसर और बंजर की प्रकृति होने से रोकता है, मिट्टी के पीएच मान को ठीक करने का काम करता है, मिट्टी के लगातार केमिकल के उपयोग से जो बिगड़ती हुई संरचना है उसको ठीक करने में काम करता है। अब आप मुझे बताओ, ये सारी चीजें भूविटा के अंदर मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं? भूविटा डालने से क्या बेनिफिट होता है? भूविटा डालने से मिट्टी लचीली होती है, मिट्टी में हवा का ऑब्जर्वेशन होता है, मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षित होते हैं, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से केमिकल रासायनिक खाद पे निर्भरता मिट्टी की धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। और जब आप किसी भी मिट्टी में लगातार भूविटा डालते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जब आपकी मिट्टी में 0.4 से लेकर 0.7 तक कार्बन हो जाता है। उसके बाद आपके मिट्टी को केमिकल की और फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब तक आपके मिट्टी में कार्बन की मात्रा 0.4 से नीचे है तब तक आपको आपकी मिट्टी में केमिकल और रासायनिक खाद डालने की जरूरत पड़ने वाली है। और कार्बन अगर आपकी मिट्टी में कम है तो रासायनिक खाद और जो केमिकल आप डाल रहे हो ना वो भी लगने वाला नहीं है, क्योंकि उसको विघटित करने का मेन काम आपका नाइट्रोजन और कार्बन करता है। तो आज के बाद ध्यान दीजिएगा, अगर आप मिट्टी में कोई भी फसल बहुत ही कमाल की करना चाहते हैं, अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं, तो आपकी फसल में क्या होना चाहिए? कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होने चाहिए, नाइट्रोजन की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, और आपकी मिट्टी में जो एक जिप्सम पदार्थ होता है जो कई किसान जानते हैं, जिसका लगातार सेवन करने से आपकी मिट्टी में केमिकल और रासायनिक खाद की मात्रा को आप धीरे धीरे कम कर सकते हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपनी मिट्टी से केमिकल की मात्रा को बिल्कुल से खत्म कर सकते हैं। तो भूविटा का प्रयोग आप ऐसी हर जगहों पे कर सकते हैं, उस हर मिट्टी में कर सकते हैं जहां इन सारी चीजों की जरूरत होती है। अब आप बोलेंगे सर इसका उपयोग कैसे करें? किसी भी फसल की बुआई के समय आप इसका उपयोग कर सकते हैं, फसल कोई भी हो, चाहे आपकी फल वाली फसल हो, दलहनी फसल हो, सब्जी वाली फसल हो, खड़ी फसल हो, या तो कोई फल आप पैदा कर रहे हो, उगा रहे हो, या बहुत बड़े वाले जो वृक्ष हैं अगर उनकी भी मिट्टी सुधारक का काम आप करवाना चाहते हैं तो वहां पे आप भूविटा का उपयोग कर सकते हैं। और इसको किसी भी रासायनिक खाद के साथ मिलाकर डाला जा सकता है। आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि इसको कैसे डालें, किसी चीज के साथ भी मिला के डाला जा सकता है। और अगर कहीं ऐसी जरूरत पड़े जहां इसको घोल करके डालने की जरूरत पड़े तो यह घुलनशील अवस्था में भी आ जाता है, इसको आप पानी में घोल के भी डाल सकते हैं, इसका छिड़काव भी किया जा सकता है। तैयार है? प्रति बीघे 1 पैकेट का उपयोग, हालांकि ये लिख के आता है प्रति एकड़ 1 पैकेट का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन आप इसे प्रति बीघे 1 पैकेट का उपयोग भी कर सकते हैं, किया जा सकता है।